पिलर। क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? पिलर। क्या डालेंगे? पिलर डाल देते हैं। अब पिलर के ऊपर बनाते हैं पिलर कैप। कौन सा कैप? पिलर कैप। पिलर कैप के ऊपर पियर। ये हो गया। अरे पिलर बन, सुनिए ध्यान से पहले देखिए, ये है पियर कैप, पियर। ये पाइल मतलब होता है गड्ढा, पाइलिंग। हम उल्टा बोल दिए, इसी को देखिए पिलर कहिए। पिलर छोटा होता है और पाइलिंग गहरा होती है। घरों में डालते हैं तो पिलर, और ब्रिज में डालेंगे तो पाइलिंग बहुत गहरी होती है। तो ये क्या है? पाइल। और ये पाइल कैप, और ये पियर, और ये हो गया पियर कैप। ब्रिज को किस पे रखा जाता है? पियर कैप। किस पे? पियर कैप पर। किस पे? पियर कैप पर। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ध्यान से समझिए, दो रीजन है। ये हिस्सा जमीन के अंदर रहता है। अगर हम डायरेक्ट पिलर को इस पे रख देते, ब्रिज को डायरेक्ट इस पे रखते, इन केस अगर कोई हादसा होता तो ये ब्रिज इसको हिलाता और इसे पूरा इसको हिला देता, और ये जमीन के अंदर रहता है। इसको दोबारा मेंटेनेंस करने में जान निकल जाएगी लोगों की, बहुत खर्चा आएगा। तो बेटर क्या है कि भैया हम लोग इसके ऊपर क्या खड़ा कर देते हैं? पियर और पियर कैप। पाइल, पाइल कैप, पियर, पियर कैप। और इसके ऊपर हमने पुल को क्या करते हैं? दौड़ा देते हैं। लाइव वाले समझ लो, इनकेस अगर पुल में गड़बड़ी हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, कुछ भी हुआ, पुल उड़ेगा, पियर कैप उड़ेगा, पियर उड़ेगा, काम खत्म। इसको कुछ नहीं होगा। गांधी सेतु का ये तोड़ दिया गया था, जानबूझ के इसको तोड़ा गया, लेकिन ये बचा था। उसमें छड़वा बचल रहेगा, फिर मसाला भर के फिर खड़ा कर देगा। समझ में आएगी? नहीं आ गया किसी को दिक्कत? ये तो पिलर वाला सेक्शन समझ गए। अब यहां समझिए ध्यान से, देखिए ये है आपका बाहर वाला एरिया है, इसी पे ब्रिज को रखना है पियर कैप पर। किस पे? पियर कैप। अब पहले इस पे ना एक पूरा शटरिंग बांध के ढाला जाता था, बड़ी झमेला होता था, ट्रैफिक जाम रहती थी, अलग है। अभी क्या है? पाया पाया डाल दिया और एक जगह कास्टिंग यार्ड बना देगा। कास्टिंग यार्ड वहां उसे कहते हैं जहां पे बाकी सारी चीजें बनती रहती हैं, सब कास्टिंग यार्ड। ये देखिए सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक मशीन एक एरिया ले लेगी। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी? किसी किसान उसान से कंस्ट्रक्शन साइट से 1-8 किलोमीटर की दूरी पर लीज पे 2 साल के लिए जमीन वहां ले लेगी। भैया हम तुम्हारा 2 साल का किराया देंगे। अब वहां पे क्या करेगी? मशीनें लगाएंगी। इसका सांचा, स्टील का सांचा बना देगी। डेली 10 गो सेगमेंट बनाएगी, उसको निकाल के रखेगी, पानी में तरी देगी, स्ट्रेस चेक करेगी, सब कुछ एक जगह गोदाम में ले जाके स्टॉक कर देगी। और जब तक इधर उसी कंपनी का एक टीम रहेगा, पिलर बनाएगा। एक कंपनी कास्टिंग यार्ड में क्या बना रहा है? सेगमेंट। और एक कंपनी क्या बना रहा है? पिलर। उधर सेगमेंट बन के तैयार हो जाएगा, इधर पिलर बन के तैयार हो जाएगा। पिलर में ज्यादा रोड डिस्टर्ब नहीं होती, जहां तक है वहीं तक होगा। अब इस पे उठाएंगे गैंट्री लीवर। ये क्या है? गैंट्री लीवर। ये क्या है? गैंट्री लीवर। गैंट्री लीवर बहुत हैवी होता है, ससुरा 100 टन वजन रोक लेता है। गैंट्री लीवर के 2 गो पैर होते हैं, एक गो पैरवा रखता है इधर वाले पिलर पे, और एक गो पैरवा रखेगा इधर वाले पिलर पे। अब दोनों पिलर के ऊपर पैरवा रख लिया। अब जो कास्टिंग यार्ड, सोचिए लाइव वाले समझ, गधा का क्या पूछता ही रहता है दिन भर कुछ ना कुछ। गैंट्री लीवर समझ में आ रहा है? इस पिलर से दूसरे पिलर पे गैंट्री लीवर खड़ा हो गया। ये सेगमेंट कहां बन रहा था? कास्टिंग यार्ड। सेगमेंट कहां बन रहा था बाबू? हाँ, कास्टिंग यार्ड में। कास्टिंग यार्ड से ट्रक पे इसको लोड करेगा, और ट्रक पे लोड करके गैंट्री लीवर के नीचे ट्रकवा खड़ा हो जाएगा। गैंट्री लीवर के नीचे क्या खड़ा हो जाएगा? ट्रक। अब इस गैंट्री लीवर में हुक होता है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा? हुक है। इसमें जितना सेगमेंट रहेंगे उतना सेगमेंट को गैंट्री लीवर घींच के टाल लेगा। सबको घींच के क्या कर लेगा? टाल लेगा, उठा लेगा, ट्रक चली जाएगी। फिर ट्रक आएगी, एगो दूसरका हुक से दूसरका को उठाएगा। मान के चले बीच में 25-30 गो क्या है? सेगमेंट है। उस सारा सेगमेंट को उठा के टान लेगा गैंट्री लीवर, और उसका कहेगा ट्रक जाओ, और नीचे लगा देगा वार्निंग, डेंजर जोन। नीचे में खड़ा होकर कहेंगे गैंट्री लीवर, और सोचा कोनो को हुक खुला है, छूट गया, गचाक से जा, गैंट्री लीवर पास नहीं ना जाता जी, दूर रहते हैं। अब गैंट्री लीवर क्या कर दिया? पकड़ लिया। अब उस गैंट्री लीवर को क्या करेंगे? सबको एक साथ लगाएंगे। क्या करेंगे? सबको एक साथ लगा देंगे। अब इनका सांचा देखिएगा, दांत जैसा होता है। देखिए इसमें कुछ दांत जैसा निकला है,
लॉक, एक दूसरे से लॉक में फंस जाएंगे, तो बराबर फंस गए, क्या बन गए, बराबर फंस गए। अब बताइए अगर हम इसमें हुक दिख रहा है, छेद 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 दिख रहा है, बहुत सारा छेद दिख रहा है कि नहीं। अब ये गैंट्री लीवर क्या करेगा, सबको एक में मिलाएगा। अब बीचवा में खोखला है, देखिए पूरा खोखला है, इस सेगमेंट में क्या है, पूरा खोखला। जब गैंट्री लीवर सबको एक में मिला देगा, जितना होल है एक पे एक आ जाएंगे सब। अब इसमें डाला जाएगा स्टील का वायर, स्टील का वायर, एक को इतना मोटा कर दें कि पतला पतला कर। इसमें समझो इसमें और झमेला होता है। पहले एगो उंगली इतना मोटा वायर लाया जाता है, तो क्या ये कंप्लीट उंगली इतना होगा कि ये छोटे छोटे वायर से बना रहेगा, पतले पतले वायर से उंगली इतना मोटा करेगा, और ऐसा 25 गो तार का एगो झोंझ बनाएगा। क्या बनाएगा, झोंझ, एक ठो, समझ में गया। पहले तो एक ठो, सिंपल सी बात है कि पहले ये एक उंगली इतना मोटा तार लाएगा, यही बना रहेगा छोटे छोटे पतले वायर से, उसकी मजबूती बढ़ गई, और ऐसा एक मुट्ठी रहेगा यहाँ पे, समझ में गया। उसको एगो में कोचेगा इसे इधर से, और कोच के कहां तक निकालेगा, दूसरे तरफ, यहां से कोचेगा इस एरिया तक सी देगा। सुआ कैसे सीला जाता है, सील देगा यहाँ पे। और गैंट्री लीवर तो एक लेवल में लगा के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, एक को सीएगा इसमें। और ऐसा कई गो होल है, जरा चेक करो तो, बहुत सारा है, लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे फिर ऐसे, यहाँ पे फिर इधर, यहाँ पे बड़का भोका अलगे है, समझ आ गई नहीं, बड़का हो तो और खतरनाक है, सोच रहे यहाँ पे। पूरा इधर से उधर गूंथ दिया, उसको सील दिया। अब बताइए इसकी प्रत्यास्था ज्यादा या कम। पहली बात जो उंगली इतना एक वायर था वो छोटे छोटे